हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 3 बिंदुओं विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का अध्ययन करेंगे। ये तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल क्रम से हैं। एक बिल्कुल क्रमबद्ध अध्ययन मैंने आपको बताया, यहाँ ध्यान देंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। किसी चालक का वह गुण, विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध क्या है? किसी चालक यानी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह तार यानी चालक विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। फिर से सुनेंगे, किसी चालक यानी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस गुण को चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कह लीजिए। कैपिटल आर बराबर विभवांतर वी अपान धारा आई होता है। जैसा कि ओम ने बताया भी था कि वी बराबर आई इंटू आर। ये जो विद्युत प्रतिरोध है उसका मात्रक वोल्ट एम्पियर, जैसे यहाँ विभवांतर का वोल्ट हो गया, धारा का एम्पियर हो गया, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। अब आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? जिसकी अंग्रेजी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको बताई गई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताई गई। ये क्या है? वह प्रतिरोध है केवल, और यह विशिष्ट प्रतिरोध है। दोनों में डिफरेंस देखें आप, ये प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट नाम क्यों दिया गया? किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे शो करते हैं? रो से। प्रतिरोध को आर से शो करते थे और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से शो करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर कह लीजिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, तार की लंबाई बता दिया, 1 मीटर लंबे, ये चालक तार की लंबाई है, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे हम व्यक्त करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। जैसा कि हमने यहां बात किया, तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। आगे अगली बात करेंगे। करा कि किसी धात्विक चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को एक दूसरा नाम देते हैं प्रतिरोधकता। यानी किसी धात्विक चालक यानी धातु का बना हुआ तार हो, तो किसी धात्विक चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी किसी धात्विक चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये विशिष्ट चालकता क्या है? कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध, जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल क्रम से आपको अध्ययन करना है। पहले विद्युत प्रतिरोध है या केवल प्रतिरोध कह लीजिए, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध है, उसके बाद विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो आप देख रहे हो रो, विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा होता है? रो। विशिष्ट प्रतिरोध हम इसको रो कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कौन सा है? रो। ये रो का चिन्ह है। विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम, रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे यानी विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे शो कर रहे थे हम? रो से, और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को यानी उल्टा को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे यानी विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अतः विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी उल्टा को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं
अतः विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको रो से व्यक्त करते हैं। विशिष्ट चालकता इसलिए यहां दे दिया गया कि सिग्मा विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो। विशिष्ट चालकता का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है और उसका उल्टा है यह, इसलिए यह ओम मीटर है मात्रक, और यह मात्रक चूंकि इसका उल्टा होगा तो ओम मीटर पावर कितना -1 हो जाएगा। अब इसकी बीमा की बात कर ले, बीमा कितनी होती है तो m पावर -1, l पावर -3, t पावर 3 और a पावर 2। तो तीनों परिभाषाएं हमने क्रम से दिया है। उम्मीद करते हैं ये परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी।